First is chain stores. Chain stores are the multiple stores or networks of retail shops which are owned by a single business enterprises. Means single business जो enterprise है वो owned and control करती है. और सबसे important its management is centralized क्योंकि सारी अथॉरिटीज पावर्स कंट्रोल सब सेंटर का होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है. एंड दीज शॉप्स आर स्प्रेड ओवर डिफरेंट localities of the cities or we can say different cities में भी. ठीक है, different localities में आपको ये shops जो है मिल जाती है. मोस्टली जितनी भी ये रिटेल शॉप्स होती हैं दे डील इन ब्रांडेड गुड्स. ठीक है ना, और वी कैन से सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है ना, नॉर्मली स्टैंडर्डाइज्ड और ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स होती है. लाइक बाटा हम पहले बता चुके हैं, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट. ठीक है, क्लियर डेफिनेशन. means it is a network of retail shops which are owned by single business enterprises जहां पर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होंगे, आइडेंटिकल डेकोरेशन होगी, डिस्प्ले एक जैसा होगा. ठीक है ना, और जो सेल्स टर्नओवर है वो काफी इंक्रीज रहती है. अब आ जाते हैं इसके फीचर्स. फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट है लोकेशन. हाँ जी बताइए, लोकेशन का क्या है इसमें फीचर? लोकेशन कैसी होती है चेन स्टोर्स की? सेंट्रलाइज्ड. सेंट्रलाइज्ड होती है, मोस्टली पॉपुलर सिटीज में होती है हम कह सकते हैं. ठीक है ना, और ये शॉप्स जो है नियर बाय कस्टमर्स होती है. जैसे डिपार्टमेंटल हमने बोला था वो भी सेंट्रल लोकेशन पे ही थी, लेकिन इसकी ये है कि ये ऐसी प्लेस पे होती है जहां इजिली अप्रोचेबल होते हैं कस्टमर्स. ठीक है ना, अट्रैक्ट कर सके. सेकंड था सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग. यस, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग? ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. चेन स्टोर सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, ये क्या मीनिंग है? हर्षप्रीत, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग. Kunal, centralized purchasing. What do you mean by centralized purchasing? इनकी सारी परचेजेस जो होती है चेन स्टोर्स की किसके थ्रू होती है? हेड ऑफिस. हेड ऑफिस के थ्रू होती है. और हेड ऑफिस क्या करता है? सारी परचेजेस करता है हर शॉप्स के लिए जो भी उनकी शॉप्स है. ठीक है ना, और जब सेंट्रलाइज का मतलब है सारी परचेजिंग उन्हीं को करनी है, अपने आप अपनी अपनी नहीं करनी है अलग अलग उन्होंने. तो जब उन्हीं के लिए करनी है, जब वो कर लेते हैं उनको डिस्पैच कर देते हैं डिफरेंट शॉप्स में, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट्स है कर देते हैं ना. तो ये होता है सेंट्रलाइज परचेजिंग. सेंट्रलाइज परचेजिंग से ये भी फायदा होता है कि इनकी कॉस्ट भी कम लगती है. ऐसे सब अपनी अपनी करेंगे तो सेविंग्स इन दी कॉस्ट हो जाएगी. ठीक है ना, हर की अलग अलग करने से अच्छा. तो कहीं ना कहीं रिटेल जो है ये यूनिट्स इनको बैठे बिठाए मतलब आप कह सकते हो इनको इनका सामान मिल जाता है जितनी जितनी रिक्वायरमेंट. जैसे हमने पहले ही बात की थी, किसी सेक्टर में ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है और किसी में कम होती है, तो उस हिसाब से. फिर आ जाता है सेंट्रलाइज कंट्रोल. अब सेंट्रलाइज परचेजिंग है तो कंट्रोल का यहाँ क्या मीनिंग होगा? सेंट्रलाइज कंट्रोल. मैम कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस. हाँ जी, जो भी स्टोर है दे आर कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस. और
सिर्फ कंट्रोल से एक लाइन नहीं बनेगी, जो भी पॉलिसीज वो इम्प्लीमेंट करते हैं वो सारे शॉप्स में चलती है, ठीक है ना। और हर ब्रांच मैनेजर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पर्टिकुलर अपनी शॉप का, वो बताता है, ठीक है ना, कि मैंने आज का इतनी सेल्स करी है, कितना डिपॉजिट्स है, कितना स्टॉक रिक्वायरमेंट है, मतलब सब सेंटर को जाके बताते हैं, क्योंकि सारा सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आ जाता है कैश सेल्स। इस पॉइंट का क्या मीनिंग होगा यहाँ, कैश सेल्स? That no credit is के given. अलावा बताएंगे। हाँ जी नीरजा बताइए। हाँ जी Goods are sold on cash basis only and no credit is given. बिल्कुल ठीक है, और जो भी कैश बेसिस पे होगा वो सारा डिपॉजिट्स हो जाएंगे ऑन इन दी बैंक अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है ना। और रिपोर्ट हर मतलब हर रोज की आप कह सकते हैं रिपोर्ट जो है उनको सबमिट करवानी पड़ती है। फिर आता है रेगुलर इंस्पेक्शन। रेगुलर इंस्पेक्शन हाँ जी विनय बताइए। रेगुलर इंस्पेक्शन जितनी भी चेन स्टोर्स होती है उनकी रेगुलर इंस्पेक्शन होती है, इसका ये मीनिंग है। रिपीट करना, क्या बोल रहा था? रेगुलर इंस्पेक्शन क्या मीनिंग है इस पॉइंट का, इस फीचर का चेन स्टोर में? हाँ जी विनय, यस और नो तो बता दीजिए। विनय यस मैम। बताओ। विनय आता है तो भी बताओ, नहीं आता तो भी बताओ। आप लोग बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं। रेगुलर इंस्पेक्शन का क्या मीनिंग है? प्रार्थना आप बताइए। आप लोग या तो अपनी वीडियोस ये कैमरास ऑन करके बैठे, पता चले कि ये स्लीपिंग मोड में कौन कौन है और एक्टिव मोड में कौन है, ठीक है। कल से फिर कैमरास ऑन करके क्लास लगाया करें, क्योंकि मुझे मुझे कुछ आपका रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। मैम मैम यस मैम रेगुलर इंस्पेक्शन होता है कि जब बेसिकली ऑफिशियल्स आके चेक करते हैं कि कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। हेड ऑफिस एक इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जो रेगुलर इंस्पेक्शंस करते हैं अपनी रिटेल शॉप्स की, जहां जहां भी उनकी रिटेल शॉप्स है, क्योंकि बार बार वो खुद तो आ नहीं सकते, वो अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है ना। वो सारी पॉलिसी समझा जाते हैं उन्हें, क्वालिटी सर्विस का बता के जाते हैं, ठीक है। हेड ऑफिस को सारा चेक करके जाते हैं कि ये सब सही चल रहा है या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको हेल्प करते हैं उसमें। फिर आ जाता है प्राइजेस। प्राइजेस कैसे होते हैं इनके? नॉर्मली फिक्स्ड होते हैं या चेंज होते रहते हैं चेन स्टोर्स के? यस प्राइस सेम Fixed price. फिक्स प्राइस होते हैं, ये फिक्स्ड प्राइस। प्राइस चेंज नहीं करते। और नेक्स्ट आ जाता है विंडो ड्रेसिंग, डेकोरेशन की बात आई। इनकी डेकोरेशन कैसी होती है इन स्टोर्स की? डिफरेंट डिफरेंट होती मैम है, सारों की सेम होती है। सेम सेटिंग्स और सेम टाइप होता है कि जो ड्रेस डेकोरेशन और डिस्प्ले है नॉर्मली सेम होता है हर जगह का। तो ये कितने मुश्किल पॉइंट्स हैं जो मुझे इतना एफर्ट लगा के आपको बार बार बोलना पड़ता है। इजी से है, आपको नहीं समझ आता, मैंने कितनी बार रिवाइज करवा रही हूँ कि आप पूछ लीजिए कि मुझे ये पॉइंट नहीं समझ आता। फीचर्स के मैंने सारे पॉइंट्स ही लिखवाए थे जो मैंने अभी पूछे हैं। हर पॉइंट के आगे मैंने आपको कहा था यहाँ बुक में अपना अपना पॉइंट्स लिख लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेजेस। फिर से स्टार्ट हो गया। एडवांटेजेस भी वही है जो फीचर्स थे। फर्स्ट इज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। यस एक्सप्लेन कीजिए आफ्ताफ।
आफ्ताब, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स का मतलब है लार्ज स्केल प्रोडक्शन से। तो क्या मीनिंग है यहाँ पर? चेन स्टोर्स में क्या होता है? ये प्रोड्यूस भी बल्क में करते हैं, ठीक है ना, और बेनिफिट्स भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन का देते हैं। लार्ज स्केल तो हो ही क्या, ठीक है ना। अपनी सारी जो भी रिटेल शॉप्स हैं उनके लिए सेंट्रलाइज परचेजिंग करते हैं। अभी हमने ऊपर पॉइंट्स में पढ़ा है, सेंट्रलाइज परचेजिंग मतलब बल्क में परचेज कर लेते हैं, बल्क में बनवा लेते हैं। तो ऑब्वियस है लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं और डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं, तो मिडलमैन तो कोई है ही नहीं, ना होलसेलर्स है ना रिटेलर्स है। तो अननेसेसरी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं मिडलमैन के वो भी रिमूव हो जाते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक गुड्स जो है सोल्ड हो जाते हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक। नो बैड डेट्स, अब इसका मीनिंग कौन बताएगा? नो बैड डेट्स। हाँ जी लतिका, नो बैड डेट्स। पहले तो आप लतिका बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट्स? यस लतिका। Yes, Latika, your voice is not audible. मनप्रीत आप बताइए, नो बैड डेट्स। मैम चेन स्टोर्स में सब कुछ कैश बेसिस पे होती है, सारी पेमेंट्स वगैरह, तो इसमें बैड डेट्स के चांस नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, एक लाइन थी बस, कितनी देर लगी इसको बताने में? क्लियर सबको? आर एन क्लियर? यस और नो बोल दिया करो आर्यन। मैम रिपीट कर दो एक बार। नो बैड डेट्स मींस, बैड डेट्स कौन होते हैं? बैड मतलब जो हमारे वो डेटर्स जो हमें पेमेंट नहीं देते, बैड हो जाते हैं, उन्हें बैड डेट्स बोलते हैं। ये आप अकाउंट्स में कर चुके हो। पर यहाँ पर चेन स्टोर में वर्ड है नो बैड डेट्स। कोई भी डेटर्स बैड नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप कैश बेसिस पे सारी वो करते हो, आप किसी भी ऐसे शोरूम पे जाओ, वो कैश बेसिस पे काम करता है, ठीक है ना। वो आप क्रेडिट पे तो लेते ही नहीं हो सामान। जब क्रेडिट पे लेते ही नहीं तो आपके डेटर्स बनते ही नहीं। जब डेटर्स ही नहीं है तो फिर बैड डेट्स किस बात के? तो नो बैड डेट्स का मतलब है सारी जो सेल्स होती है इन शॉप्स की वो कैश बेसिस पे होती है, तो देयर इज नो फियर ऑफ बैड डेट्स। क्लियर? यस मैम। डिपार्टमेंटल में बैड डेट्स हो सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल्स में हम अपने जानकारों को, जो इनसे हमें जान पहचान होती है, उन्हें हम क्रेडिट बेसिस पे देते हैं, तो वहां बैड डेट्स के चांसेस हैं अगर वो पर्सन ना पैसा दे तो। यहाँ तो है ही कैश बेसिस पे, तो बैड डेट्स हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ गुड्स का क्या मीनिंग है? फोर्थ पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। May I? यस। That goods which are not in demanded in one particular is transferred to the another, जहाँ पे consumer उनको चाहते हैं,
there is need of that product. बिल्कुल करेक्ट है, जहां शॉर्टेज लगी वहां गुड्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब हम चंडीगढ़ का ही एग्जांपल है, अलग अलग सेक्टर्स में ऐसी शॉप्स खुली हुई हैं, अगर एक सेक्टर में ब्रांच में वर्क नहीं है, वहां इतना स्टॉक नहीं सेल हो रहा, तो जहां सेल हो रहा है वहां गुड्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो डेड स्टॉक बच जाता है वो भी यूटिलाइज हो जाता है, मतलब उनके पास डेड पड़ा हुआ था, बिक नहीं रहा था, दूसरी ब्रांच ने उसको सेल कर दिया। तो कभी भी ऐसा हो तो इनमें ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि ये गुड्स को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे ब्रांच में। नेक्स्ट आ जाता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। बताइए लॉसेस जो है उसका कैसे ये इन्होंने बोल दिया कि लॉसेस जो है, जो भी ये इंकर करते हैं वो आपस में कवर अप हो जाते हैं। जैसे हमने ट्रांसफर ऑफ गुड्स कर दिए तो ऑब्वियस है जो स्टॉक था वो उधर चला गया, तो ऑब्वियस है इनका जो लॉस हो रहा था वो भी उधर ही चला गया, बात तो वही आ गई। तो ये दूसरी शॉप से प्रॉफिट अर्न करके कवर अप कर लेते हैं अपने लॉसेस को भी, ठीक है ना। तो इनको रिस्क फैक्टर कम रहता है, इनको लॉसेस कम होते हैं। फिर आ जाता है लो कॉस्ट। जो मल्टीपल शॉप्स होती हैं, क्योंकि इनकी सेंट्रलाइज परचेजिंग होती है, मिडलमैन होते नहीं, बल्क में ये परचेज करते हैं, प्रमोशन जो होती है सेल्स की वो एक पर्टिकुलर एक ही सेंट्रलाइज वे में होती है, तो कहीं ना कहीं इनकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह लो और कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग भी कह लो, बनाने का खर्चा भी लेस हो जाता है, ठीक है ना। इतनी चीजों में इन्होंने पैसे बचा लिए तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं इनके कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और लास्ट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये पॉइंट कौन एक्सप्लेन करेगा, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होता है चेंजेस कर लेना अपने अकॉर्डिंग, तो चेन स्टोर में क्यों फ्लेक्सिबिलिटी है। यस कुणाल, बताइए कुणाल, शुभम, फ्लेक्सिबिलिटी। May I? यस That there are very little flexibility in chain stores because policies are framed by the head office. नो नो, लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लिटिल Then फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उल्टा हायर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ तो। फ्लेक्सिबिलिटी मैम अगर एक जगह में अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो तो वहां पे वो शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट उनको मिल रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ इसलिए है क्योंकि जो भी एक लॉस मेकिंग फर्म है, मान लो एक ब्रांच में लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको आप क्लोज कर दो या उसको शिफ्ट कर दो नई जगह पे, ठीक है ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है इनको, इनको कोई लॉस नहीं होते, इनको प्रॉफिट्स ही होते हैं। अगर किसी बाय चांस किसी रीजन से लॉस हो भी जाते हैं तो ये अपनी वो शॉप बंद करवा देते हैं, कोई इनका खर्चा नहीं आता, वहां बंद हो जाती है, कहीं और खोल लेते हैं। जिस सेक्टर में, जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में इनको लगता है ज्यादा प्रॉफिट्स हो सकते हैं, ये वहां जाके खोल देते हैं। वही सारा सेम स्ट्रक्चर, वही सामान है, कोई चेंजेस थोड़ा ना करने हैं, बस उठा के शिफ्ट ही करना है। तो इनमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक डिपार्टमेंटल स्टोर एक जगह नहीं चला तो वो पूरा उठा के जाना इज डिफिकल्ट, पर चेन स्टोर में बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इनकी शॉप्स को इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती और सामान वही है, डेकोरेशन वही है, सब कुछ वही होता है। पता है बस इस एरिया में नहीं चल रहा किसी रीजन से तो वो शिफ्ट कर लेते हैं दूसरे एरिया में। तो ये तो कुछ भी नहीं है, और फ्लेक्सिबिलिटी है, जहां उन्हें लगता है प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस है वहां चले जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, ma'am. जबकि डिपार्टमेंटल स्टोर में हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। अब ये तो सबको पता होगा, इनकी जो सिलेक्शन है या रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है वी कैन से, वो लिमिटेड होता है क्योंकि ये वन लाइन प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं। ये मोस्टली वही प्रोडक्ट सेल करते हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, बाटा का ही हम ले लें,
बाटा में तो अब चलो वैरायटी आने लग गई है, हमें बैग्स भी मिल जाते हैं, अब तो बेल्ट्स भी है, शूज, स्लीपर्स और बेलीज। चलो अब इन्होंने नया मर्जर भी किया किसी और के साथ, मतलब किसी और के प्रोडक्ट्स भी बीच में इन्होंने वो कंपनी शेयर की, तो चेंजेस करते रहते हैं अपनी सेल को इंक्रीज करने में। पर फिर भी वही प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं जो ये मैन्युफैक्चर्स कर सकते हैं, जो जो अपने बनाएंगे, ठीक है। और कई बार इतनी चॉइस भी नहीं होती, बड़े लिमिटेड से प्रोडक्ट्स होते हैं। तो लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स, ये वही प्रोडक्ट्स वो करते हैं, ये दूसरे के तो मैन्युफैक्चर किए प्रोडक्ट्स सेल नहीं करते। लैक ऑफ इनिशिएटिव है, इनके एम्प्लॉयज इनिशिएटिव दिखाते हैं? बताइए, अपना ये कोई इनिशिएटिव नहीं दिखाते, इनके एम्प्लॉयज कोई अपना इनिशिएट नहीं लेते, ये सिर्फ वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं जो हेड ऑफिस से आई हुई है, ठीक है ना। और इनको पता है उन्होंने पॉलिसीज बना देनी है, उन्होंने ही बता देना है क्या करना है, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेटिव ये चीजें नहीं लाते, ना ये कस्टमर को सेटिस्फाइड करने में अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं। हाँ जी, कोई और बताना चाहे इस पॉइंट के बारे में, लैक ऑफ इनिशिएटिव? हाँ जी, कोई बताना चाह रहा था अभी बीच में? मैम कि वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाते अपने काम में। हाँ जी, ना इनिशिएटिव लेते हैं, लैक ऑफ इनिशिएटिव नहीं लेते, अपनी कोई इमेजिनेशंस नहीं लाते, अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स नहीं दिखाते, ठीक है ना। और ना ही उनके अंदर कोई डिटर्मिनेशन है कि सेल्स को इंक्रीज करे, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स मिक्स एंड मैच करके मतलब इन सब बातों को आप लिख सकते हो। सिर्फ वो वही पॉलिसीज को फॉलो ओबे करते हैं जो पीछे से इंस्ट्रक्शंस आती हैं इनको। फिर आ जाता है लैक ऑफ पर्सनल टच। लैक ऑफ पर्सनल टच का क्या मीनिंग होगा? पर्सनल टच देखो कहाँ आता है, जब अपनी चीज हो, जब अपनी शॉप हो, जैसे सोल प्रोप्राइटर में हम पढ़ते थे, सिंगल ओनर है, उसी का सारा काम है, वहां पर्सनल टच रहता था। जहां हम दूसरों के लिए काम करते हैं ना, वहां हम पर्सनल टच नहीं दिखाते, ये याद रखना, ठीक है। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हायर किए होते हैं इन्होंने, तो उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको उनकी सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। उनको ये थोड़ा ना कि ये इतना बिकना ही चाहिए या इतनी सेल होनी चाहिए, उनको उनकी सैलरी मिलेगी। तो वो कोई पर्सनल टच नहीं लेते, वो केयर ही नहीं करते कस्टमर्स की, उनको कस्टमर्स की सेल इंक्रीज या अपनी मतलब उसकी सेल इंक्रीज करने का कोई है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ पर्सनल टच है। क्यों? क्योंकि पर्सनल टच तभी आता है जब अपना हो। नेक्स्ट आ जाता है डिफिकल्ट टू चेंज डिमांड। चेंज डिमांड का मतलब क्या है? रोज डिमांड जो है चेंज होती है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, डिमांड चेंज होती रहती है। हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स और वांट्स जो है ना बड़ी डिफरेंट डिफरेंट है, वो एक चीज से जल्दी बोर हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी जो डिमांड है अपनी चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अब चेंज जो कर देते हैं अपनी डिमांड को, तो बताइए ये चेन स्टोर के लिए ये बेनिफिट देती है बार बार चेंज करनी? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो चेन स्टोर्स हैं उनकी जो परचेजिंग है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, वे तो एक ही बार में बनवा लेते हैं, सबके लिए एक जैसा बनवा लेते हैं अपनी जो शॉप्स होती हैं, और लार्ज स्केल पे बनवा लेते हैं। तो अब एकदम में चेंज हो फैशन टेस्ट, तो आपको लगता है ये अपना सारा वो जो बनाया हुआ सामान है वेस्ट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। पर हो जाता है, इनका लॉस हो जाता है, क्योंकि चेंजेस इतनी जल्दी हो नहीं सकते। इन्होंने एक जैसे प्रोडक्ट्स बल्क में बनवा लिए होते हैं, तो कई बार इनका स्टॉक पड़ा रह जाता है, फिर इनको वो कह लो डिस्काउंट देके सेल लगा के उसको खत्म करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इनको यहाँ पर डेड स्टॉक होने की वजह से, डेड स्टॉक क्या आता है? वो स्टॉक जो अनसोल्ड हो रह गया, जो बिका ही नहीं, फिर चाहे वो उसको सस्ते में दें चाहे जैसे मर्जी दें, उसको उनको करना पड़ता है, और उनको क्या होता है उससे हैवी लॉसेस हो जाते हैं। तो ये एक इसका सबसे मतलब इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो वीक पॉइंट है, लिमिटेशन बहुत बड़ा है
कि चेंजेस डिमांड को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी बल्क में मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसको चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है। और लास्ट इसमें था, इनकी ये भी लिमिटेशन है, नो क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट नहीं देते, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जब क्रेडिट ही नहीं देते, कैश बेसिस पे देते हैं, तो कई लोगों को डिस्करेज करता है, क्योंकि लोग आजकल सब चीजें क्रेडिट पे लेना पसंद करते हैं और ये चेन स्टोर्स क्रेडिट पे नहीं देते, तो कहीं ना कहीं ये शॉप्स जो है डिस्करेज करती है कस्टमर्स को, कुछ क्लास ऑफ कस्टमर्स को। क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. अब फिर रिपीट मुझे Yes, बताने ma'am. की जरूरत तो नहीं पड़ेगी इन पॉइंट्स को? No, ma'am. No, ma'am. चलिए, अच्छी बात है, अगर एक बार में 2 बारी में भी क्लियर हो जाए तो फिर रिपीट ना समझाना पड़े एक ही बात को। चलिए, डिफरेंस करते हैं हम डिपार्टमेंटल एंड मल्टीपल स्टोर्स में। अब हमने दोनों कर लिए, अब एक एक करके पॉइंट एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है लोकेशन। बताइए, दोनों की लोकेशन सेंट्रल प्लेस पे थी? No, ma'am. Departmental की थी. तो मैम डिपार्टमेंटल की तो सेंट्रल पे थी, तो फिर मल्टीपल वालों की कहाँ थी? Number of Different places पे थी, ma'am. localities में। अलग अलग जगह. अलग अलग लोकेशंस पे होती है, और जहाँ Different जगह थी. अप्रोचेबल हो जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सेंट्रल लोकेशन ही हो, पर इतनी हो कि अप्रोचेबल हो जाए, कि सब अप्रोच कर सके उस जगह को। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बताइए, डिपार्टमेंटल में कैसे होते हैं प्रोडक्ट्स? एक जैसे से या No, वेराइटी ऑफ ma'am. प्रोडक्ट्स? Variety. No, ma'am. Variety of product. डिपार्टमेंटल में वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं अंडर वन रूफ, जबकि चेन स्टोर में एक ही स्पेसिफिक, एक ही रेंज के, एक ही लाइन के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। फिर है सर्विसेज ऑफर्ड। दोनों में से कौन सर्विसेज देता है हमें? Departmental. Department. डिपार्टमेंटल देता है। कौन सी दे देता है डिपार्टमेंटल हमें सर्विसेज? Like restaurants, etc. Post office. पोस्ट ऑफिस तो नहीं मिलेगा, रेस्टोरेंट्स मिल जाएगा, रेस्ट रूम्स मिल जाएंगे, सैलून्स मिल Yes, जाएगा, ma'am. टेलीफोन बूथ की सर्विसेज मिल जाएंगी। तो क्या चेन स्टोर कोई भी सर्विसेज नहीं देता? चेन स्टोर भी तो देता होगा कोई सर्विस। वो तो चलो वैरायटी ऑफ सर्विसेज दे देते हैं, मैक्सिमम दे देते हैं। ये किस चीज की देते हैं? गारंटी एंड रिपेयर्स की दे देते हैं। ये मैम गारंटी एंड रिपेयर स्कीम की दो ही मोस्टली सर्विसेज होती है। ये गारंटी देते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, या कुछ खराब हो जाए तो रिपेयर भी करवा के दे देते हैं। फिर प्राइस की बात करते हैं। बताइए, प्राइसिंग का क्या है इनका? डिपार्टमेंटल के प्राइसेस हाई है या मल्टीपल शॉप्स के? सेम है। हाई तो चलो छोड़ो, यूनिफॉर्म प्राइस किसके है? मैम डिपार्टमेंटल शॉप्स के हाई हाई भी है, प्लस डिपार्टमेंटल के कोई एक मैम सेम नहीं No होती fixed प्राइस, amount. जबकि चेन स्टोर के फिक्स प्राइस होते हैं, ठीक है ना, यूनिफॉर्म प्राइस होते हैं। डिपार्टमेंटल में क्या होता है, ज्यादातर ये तो डिस्काउंट बहुत देते हैं अपनी सेल को क्लियरेंस करने के लिए ना, ये ज्यादातर डिस्काउंट लगाते रहते हैं। और चेन स्टोर को जरूरी नहीं है वो हमेशा डिस्काउंट हमें दे। क्लास ऑफ कस्टमर्स कौन सा आता है इनके पास? डिपार्टमेंटल के पास किस क्लास का कस्टमर आता है? हाई क्लास, लो क्लास? Higher income group. हाई इनकम ग्रुप आता है। High class. और चेन स्टोर में All income groups. ऑल इनकम ग्रुप्स के आ जाते हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं। कौन आपको क्रेडिट की फैसिलिटीज देता है? Departmental store. डिपार्टमेंटल स्टोर Department. ओनली टू रेगुलर कस्टमर्स। ये नहीं सबको, Regular तो customers. सारे ही लेने लग जाएंगे रेगुलर कस्टमर्स को। और जबकि चेन स्टोर किसी को भी नहीं, ठीक है, चाहे उनके रेगुलर है या नहीं है कस्टमर, किसी को भी नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, किसमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी है प्राइजेस को लेके?
डिपार्टमेंटल में मोर फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि इनकी पॉलिसीज चेंज होती रहती है, इनकी रिक्वायरमेंट्स को लेके, इनके प्राइजेस को लेके, जबकि वहां पर सेंटर हेड ऑफिस जो बोलेगा वो ही करेंगे, ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं वहां लेक्स फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है ना, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, चलो एडवर्टाइजिंग कौन करता है इनमें से? दोनों ही करते हैं, बट डिपार्टमेंटल लोकल सिटीज में ऑन द अदर हैंड चेन स्टोर्स हाई लेवल पे, लाइक नेशनल लेवल एडवर्टाइजमेंट। बिल्कुल करेक्ट है, जबकि डिपार्टमेंटल जो है लोकल एडवर्टाइजिंग करता है, ठीक है ना। चलो ये तो सारे आ गए, क्लियर हो गए डिपार्टमेंटल एंड। चलिए अब इसको रिवाइज कर लेना, कल आपका एग्जाम है।